लोग गायब थे जो इस युद्ध को लड़ रहे हैं। मीटिंग के नाम पर 3 देशों के विदेश मंत्री थे, तो पाकिस्तान ने खुद को शामिल करके एक चौकड़ी तैयार कर ली। मीटिंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान भी जारी कर दिया और कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये नहीं कह पाए कि जो युद्ध लड़ रहे हैं वो खुद क्यों गायब है इस पीस टॉक से। ये कैसी टेबल है जहां ना इजराइल है, ना अमेरिका है, ना ईरान है, ना मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश हैं जिसके ऊपर ईरान प्रहार कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री की मजबूरी थी क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करके फंस गए हैं। ऐसे में केवल सऊदी अरब के विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे और बाकी सभी गायब थे। सवाल यह है कि पाकिस्तान बातचीत कर क्या रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई एक नई खिचड़ी पक रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इशाक डार जो हैं वो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारे पास कोई बयान है तो ज़रा प्ले कर दें। Pakistan has maintained a regular engagement with our regional and international partners. We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. अब सवाल ये है कि ये कैसी मध्यस्थता है और किन के बीच ये मध्यस्थता है। भाई अगर बातचीत करने के लिए खुद इजराइल, ईरान और अमेरिका ही टेबल पर मौजूद नहीं है तो ये बातचीत किसके लिए हो रही है? और अगर चलिए ये तीनों युद्ध में हैं तो मिडिल ईस्ट के बाकी देश होने चाहिए थे जो इस युद्ध का प्रहार झेल रहे हैं। तो सऊदी के तो मजबूरी है हर्षवर्धन जी, तो उनको तो होना पड़ेगा। डिफेंस पैक्ट है, अब हालांकि वो डिफेंस पैक्ट का मतलब भी क्या रह गया, लेकिन फिर भी कहानी कोई कुक की जा रही है यहाँ पे। नहीं देखिए, बड़ा सीधा सा है, इस युद्ध को खत्म करवाने की स्थिति में कोई नहीं है। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान एक बार बार जो शब्द का इस्तेमाल जो सोर्सेज के हवाले से जयशंकर जी के उससे कहा गया कि उन्होंने बोला, तो एक ब्रोकर नेशन के तौर पर, एक दलाल देश के तौर पर उसकी अपनी भूमिका है। लेकिन सऊदी अरब और तुर्की अगर आप देखें तो उनको जिस तरह का नुकसान होता दिख रहा है, उनको जिस तरह की स्थितियां होती दिख रही हैं, तो उनको भी लग रहा है कि युद्ध किसी भी तरह खत्म होना चाहिए। ये वाली बातचीत कहीं युद्ध रोक देगी, इसमें तो दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं आती। लेकिन इसको जरा पहले जो जिस खबर पर हम लोग बात कर रहे थे उससे जोड़ कर देखिए। अगर पाकिस्तान का झंडा लगा जहाज निकल रहा है, पाकिस्तान के शिप तो हो नहीं सकते हैं, इतनी तो उसकी ताकत भी नहीं, और वो अमेरिका जा रहा है, तो क्या किसी ऐसी पीस प्रोसेस को या युद्ध विराम को या कोई नया फॉर्मूला उसको देखने के लिए उसकी कोई प्रक्रिया तैयार हो रही है क्या? और क्या सऊदी और तुर्की किसी एक जगह पर जाकर, क्योंकि उन दोनों की भूमिका हो सकती है, पाकिस्तान की इसमें भूमिका भले नहीं हो, लेकिन सऊदी और तुर्की की भूमिका है। अगर वो दोनों एक तरह से देखें, एक तो दोनों अमेरिका के अलाई हैं, उस तरह से देखें, नाटो के तौर पर देखें तो दोनों अलाई हैं, और सऊदी का तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, सऊदी और यूएई को। तो मुझे लगता है कि एक प्रोसेस के तौर पर हो सकता है, कौन से जो 15 पॉइंट हैं वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर वो मानना होता तो ये जो सऊदी की विदेश मंत्रियां हैं, सऊदी में ही अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, तो उन बेसिस को हटा देते कतर के अलावा। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी जगह खड़े हैं जहां से कुछ सोल्यूशन निकलेगा, और हाँ, सोल्यूशन की तरफ 2 कदम चल रहे हैं, वो होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के नेता खुद को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, दुनिया को संभालने के लिए वो ताकत लगा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार जब मीटिंग की मेजबानी कर रहे थे तो वो अपना संतुलन खोकर कैसे गिर पड़े। लीजिए यार, गिर तो कोई भी सकता है, लेकिन गिरा हुआ जब गिर जाता है तो फिर वो खबर हो जाती है। पैर फिसल रहा है, पैर फिसल रहा है। अब सोचिए पाकिस्तान के नेता। देखिए, एक चीज़ हमको समझना चाहिए कि चाहे वो तुर्की हो या चाहे सऊदी अरब हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ईरान को भी बड़ी ताकत के रूप में नहीं देखना चाहते, लेकिन इजराइल भी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आ गया है। क्या इजिप्ट को ये स्वीकार है?
आखिर इजिप्ट को 1967 में इतनी बुरी तरीके से पीटा था इजराइल ने, बहुत बुरी तरीके से पीटा था, और तब जाकर के कैंप डेविड समझौता अमेरिका ने करवाया था, जिसके बाद इजिप्ट और इजराइल के रिलेशन जो है वो पटरी पर लौट करके आए। तो कोई भी देश इसमें, जितने भी सुन्नी कंट्री हैं, वो चाहते हैं कि ईरान का जो दबदबा है इस रीजन में, ताकत जो है वो कम है, और यही चाहते हैं कि वो बार बार कहते हैं भाई ये सांप को मारे तो हो लेकिन पूरी तरीके से मारो, उनमें से कोई युद्ध खत्म हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि सऊदी अरब चाहता है या यूएई चाहता है। वो चाहता है कि अब ये जब हो हुआ है तो अमेरिका ये सुनिश्चित करे कि ईरान की इतनी पिटाई हो कि वो खड़ा होकर के नहीं आए। अमेरिका ऐसा अभी तक कर नहीं पाया है, क्योंकि जो सिक्योरिटी उसको बहरीन को देना चाहिए था, कतर को, कुवैत को और ये देना चाहिए था एयर डिफेंस के थ्रू, वो सुनिश्चित उतना नहीं कर पाया है। उनके बेसेस तबाह हुए हैं, उनके नागरिक ठिकाने भी तबाह हुए हैं जी। वो इसलिए आने वाले दिनों में इन देशों के और भी डर रहेंगे। लेकिन टर्की भी नहीं चाहेगा कि उस रीजन के अंदर जो है वो इजराइल बहुत बड़ा ताकतवर देश बन करके उभर करके और आए। मुस्लिम नेशंस में उसको भी तो खलीफा बनना है सर। ये उधेड़ बुन जो है ना, ये बहुत मुस्लिम देशों में उन्हें भी खलीफा बनना है, ये तुर्की भी तो चाहता है, ये उनकी भी तो मनोकामना है। लेकिन मैं खैर इस तस्वीर को जितनी बार देखती हूँ विजय जी, वो गाना ध्यान आता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। तो उनकी हालत यही तो है, जिनके साथ वो हैं यानी सऊदी अरब, उनके साथ भी वो रह नहीं पा रहे हैं, करें क्या समझ नहीं पा रहे हैं। जिनके साथ होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं वो ईरान है, और अमेरिका के साथ तो क्या ही उनके संबंध है, ये पाकिस्तान और अमेरिका दोनों बेहतर जानता है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कुछ बेवकूफ़ों के साथ में घूमता हूँ। खैर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या मीटिंग से निकल रहा है? तुर्की जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका वाला देश है, उसको कमज़ोर देश की तरह से नहीं आंकना चाहिए हमें। सऊदी अरब का भी एक अलग अपना वज़न है, पाकिस्तान उसमें फैसिलिटेटर के तौर पर, या जैसे एमजे अकबर साहब ने कल बोला था कि पोस्टमैन के तौर पर, मैं ब्रोकरेज पर नहीं जाता क्योंकि वो कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन पोस्टमैन की भूमिका में वो है, और अमेरिका का उसको पूरा तरह से वरदहस्त है। ठीक है, और जो कल चर्चा हुई कि पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ शिप यदि अमेरिका जा रहा है, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल तो है उनकी तरफ से जी। इस बातचीत से कोई युद्ध खत्म होगा, ये तो कि अभी तो वैसे युद्ध को ख़त्म करवाने की भूमिका लायक कोई देश ही नहीं है जो इस पर करे, लेकिन ये इसको गैर मायने या इग्नोर करने वाली मीटिंग मत समझिए जी। एक ऐसा स्टेप है जो आपको कहीं इशारा देता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, या कुछ ना कुछ चलाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश हो रही है। ये कोशिश में मतलब ये टर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर कुछ कर देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई भूमिका बनाने के लिए जो है उसमें काम कर रहे हैं। और ये भी आपको एक मैसेज देता है कि दोनों मुल्कों के या तीनों मुल्कों के, ईरान और वो तो ठीक ही पीस टॉक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तीनों में झगड़ा नहीं है, तो पीस टॉक ही हो है उनकी तो आपस में, तो आप हाँ उनमें तो कोई झगड़ा नहीं है। और वो उन तीनों देशों पर आने के लिए अभी इसके आगे के बहुत सारे कदम बाकी हैं। मैं एक पहला कदम के तौर पे देख सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। एक खबर और रख देती हूँ मैं दर्शकों के सामने। मिडिल ईस्ट, तो आपने ये वीडियो देखी है, देखिए ये कैसे जान बोल रहे हैं पाकिस्तान का। यार जो कोई इमेज बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज पहले ही बेहतर था। आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था, पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिल रहा था कि दुनिया में कोई ऐसी चेंजिंग नहीं आ चुकी थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आप अपना लोहा मनवा सके। देखिए पाकिस्तान की क्या अहमियत है स्ट्रेटेजिकली और सियासी तौर पर भी, और जो इस वक्त जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनकी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक राइट वे पे चल रहा है इस वक्त। और इंडिया जो है ना, हमने कभी भी ओपनली नहीं कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन ये खबीस लोग इतने ज़्यादा नाअहल है और इतने ज़्यादा जेलस है पाकिस्तान से कि ये रात को सोते हुए भी सड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या मैं बोलूँ आप इनको कि यार पाकिस्तान है, ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी दुनिया का वाहिद एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान की यही तारीख है और पाकिस्तान यही करता रहेगा। आप लोगों को अगर कोई मसला है तो पाकिस्तान डोंट केयर।